Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. I hope you all are well. So students, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल्स, इसके यूजेस और उसके टाइप्स। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आर्टिकल्स की वजह से परेशान होते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि आर्टिकल्स हैं क्या, उन्हें नहीं समझ आ रही होती कि सेंटेंसेस में ए एन और द इसको किस तरह से यूज़ करना है। सो इसीलिए आज हमने डिसाइड किया कि हम आर्टिकल्स के ऊपर अपनी वीडियो बनाएंगे और आपने वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल्स किसे कहते हैं। सो हमारे पास इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो वेदर इट्स अ स्पेसिफिक और जनरल। तो आर्टिकल्स वो होते हैं जो हमें पहचान करवाते हैं कि ये जो वर्ड है ये नाउन है या नहीं, क्योंकि हम अ एन और द इन्हें हम सिर्फ नाउन से पहले ही यूज़ कर सकते हैं। तो नाउन का पता चलता है हमें और नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। और फिर हमें ये पता चलता है कि आया ये नाउन स्पेसिफिक है या आम है। ठीक है, स्पेसिफिक और कोई स्पेशल नाउन है, कोई ख़ास नाउन है या कोई आम नाउन है। सेकेंड डेफिनेशन है, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट अ नाउन इज़ अ नाउन विदाउट डिस्क्राइबिंग इट। कि हमें बताना नहीं पड़ता कि ये जो वर्ड है ये नाउन है, ये किसी चीज़ का नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी जगह का नाम है। उससे पहले अगर हम आर्टिकल लगा देते हैं तो वो ये जो आर्टिकल्स हैं यही इशारा दे देते हैं कि जिस वर्ड से पहले आर्टिकल लगाया गया है वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है, अहमद बाउट अ डॉग। अहमद ने एक डॉग खरीदा। द आर्टिकल अ, जो हमने अ यूज़ किया है ये इंडिकेट्स, इशारा कर रहा है कि जो डॉग है वो नाउन है। द आर्टिकल अ इंडिकेट्स दैट द वर्ड डॉग इज अ नाउन। इन इंग्लिश देयर आर ओनली 3 आर्टिकल्स, दे आर सेपरेटेड into two groups which are definite article and indefinite article। definite article और indefinite हैं ये सिर्फ 3 ही, ठीक है, लेकिन इनको इन 3 को ही 2 ग्रुप्स में सेपरेट कर दिया गया है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल इज़ द ओनली वर्ड द। ठीक हो गया, हमारे पास जो द वर्ड होता है उसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। एंड देयर आर सेवरल रूल्स ऑफ यूजिंग दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल को यूज़ करने के बहुत से रूल्स हैं। फर्स्ट नंबर ए हमारे पास आ जाता है, अ डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज टू रेफर टू यूनिक थिंग्स और ग्रुप्स। ठीक है, जो हमारे पास स्पेशल थिंग्स होती हैं, जो यूनिक होती हैं, सिर्फ एक ही होती हैं दुनिया में, और या फिर बहुत ज़्यादा स्पेशल होती हैं, उनके लिए हम द का वर्ड यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द थिंग्स विच आर ओनली वन इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑब्जर्व द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जी हमें पता है थ्योरीज तो बहुत ज़्यादा है ना दुनिया में, बहुत ज़्यादा, कुछ इंग्लिश की थेरीज़ हैं, कुछ फिज़िक्स की हैं, कुछ केमिस्ट्रीज़ की हैं, एटम्स की हैं, लेकिन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें पता चल जाएगा कि जी ये इस थ्योरी की बात हो रही है जो आइंस्टाइन ने पेश की थी। ठीक हो गया, इससे पहले हमने द यूज़ करना है। आई ऑब्जर्व द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द किसी स्पेशल थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, द सन सेट्स इन द वेस्ट। हमें पता है कि सूरज दुनिया में एक ही है, तो सन के साथ हमेशा हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, कभी भी इसको अ सन नहीं पढ़ सकते। नंबर 3 पे आ जाती है, क्लाउड्स हैव कवर्ड द स्काई। हम स्काई से पहले द का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि स्काई पूरी दुनिया में एक ही है। ठीक हो गया, सो फर्स्ट यूज़ हमने देखा कि हम द को किसी यूनिक थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी यूनिक सब्जेक्ट के बारे में, किसी यूनिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए हम द को यूज़ करते हैं, और ऐसे नाउन से पहले हम द का यूज़ करते हैं जो सिर्फ पूरी दुनिया में सिंगुलर होते हैं, सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही होते हैं। सेकेंड पे आ जाता है, वी यूज़ द आर्टिकल व्हेन अ पर्टिकुलर नाउन हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर। कि हमने किसी एक ख़ास नाउन है, ठीक है, होगा वो सिंपल ही, ठीक है, कोई यूनिक सब्जेक्ट नहीं होगा, होगा वो कॉमन ही, लेकिन हमने उसका जिक्र पीछे वाले जुमले में किया और हम सेकंड जुमले में उसी का हवाला देना चाह रहे हैं तो हम द यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, फातिमा एट एन एप्पल यस्टरडे। फातिमा ने एक सेब खाया था कल। द एप्पल वाज जूसी एंड डिलीशियस। यहाँ पर जो द है वो सिर्फ उस एप्पल के लिए यूज़ किया जा रहा है जो फातिमा ने खाया था। ठीक है, द एप्पल वाज जूसी एंड डिलीशियस, कि वो एप्पल बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही जूसी था। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर द का यूज़ किया है। ये वाला जो द है ये सिर्फ उसी एप्पल को शो कर रहा है जो फातिमा ने खाया था। सेकंड आपकी एग्जांपल है, वी सा बर्ड्स इन द पार्क। हमने पार्क में परिंदों को देखा। ठीक है, बहुत सारे परिंदे होते हैं, लेकिन फिर हम उन्हीं परिंदों के बारे में एक और बात बताते हैं अपने नेक्स्ट जुमले में, द बर्ड्स वर बिल्डिंग नेस्ट्स, कि वो परिंदे घोंसला बना रहे थे।
ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक समझ आई होगी। नंबर 3 पे आपका आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल का यूज़। डेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स दैट बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो द आइडेंटिटी। ठीक है, होगी कोई कॉमन चीज़ ही, कोई कॉमन आम जगह होगी, कोई कॉमन पर्सन होगा, लेकिन वो जो शख्स होगा उसके बारे में बात करने वाला और सुनने वाला दोनों ही जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल्स आर वर्किंग इन द ऑफिस, कि लड़कियां ऑफिस में काम कर रही हैं। अब जो सुन रहा है उसे भी पता है किन लड़कियों की बात हो रही है, और जो बोल रहा है उसे भी पता है कि किन लड़कियों की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर ऑफिस के साथ भी द का यूज़ किया है, और उन दोनों को ही पता है कि ये किस ऑफिस की बात हो रही है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। अब यहाँ पर चिल्ड्रन बच्चे हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है किन बच्चों की बात हो रही है, जो बच्चे गली में खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। नंबर 3 पे आपकी एग्जांपल आ जाती है, अली वेंट टू द मार्केट। अब अली मार्केट गया है। अब जो लिसनर है और जो स्पीकर है दोनों को पता है कि वो कौन सी मार्केट में गया है। ठीक है, इसीलिए हमें मार्केट के साथ द का यूज़ किया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको डेफिनेट आर्टिकल की समझ आ गई होगी। सेकंड पे आपका आ जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल ये भी समझें एक ही है। ठीक है, ए और एन का आपको पता है, एन इज यूज्ड भी फॉर वॉवल्स और वॉवल साउंड्स, एंड और जो ए है हमारा अ जिसको हम पढ़ते हैं, इट इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक हो गया, ये है, इनके यूजेस सेम है, लेकिन हमने देखना है कि हमारा जो नाउन है आया वो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम उसके लिए एन का यूज़ करेंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए हम अ का यूज़ करेंगे। और दिस आर एक्चुअली टोटली रिवर्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का बिल्कुल ही ऑपोजिट है, क्योंकि वो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं और अ और एन जनरल थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट यूज़ है इंडेफिनेट आर्टिकल्स का। Indefinite articles are used to refer to general things or person or place. For example, आमिर is a doctor. अब डॉक्टर बहुत सारे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं दुनिया में उनमें से एक आमिर भी है। I have a box. ठीक है, कॉमन सा ही कोई बॉक्स है मेरे पास। ठीक है, आई हैव अ बॉक्स, दुनिया में बहुत सारे बॉक्स हैं, उनमें से एक आम सा बॉक्स मेरे पास भी है। अफगानिस्तान इज़ अ कंट्री, इसका मतलब है कंट्री बहुत सारे हैं दुनिया में, उनमें से एक अफगानिस्तान भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी जनरल थिंग्स के बारे में कॉमन सी बात करने के लिए हम का यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ इसका आ जाता है, दीज आर्टिकल्स आर यूज टू रेफर टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ होता है, तो सेम उसका ऑपोजिट है इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कि मैं अपने लिए एक मुलाजमत तलाश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और वो अब मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताई कि मैं टीचिंग की जॉब चाह रही हूँ, या मैं कोई ऑफिस वर्किंग चाह रही हूँ, या मैं कोई बैंक में पोस्ट चाह रही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पर अ जॉब कहा है कि कोई भी हो, बस हो जॉब। ठीक है, प्लीज़ सेकंड एग्जांपल आ जाती है, प्लीज़ गिव मी अ पेन। इसका मतलब है आपके पास जितने भी पेन है ना उनमें से कोई सा भी मुझे दे दें। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यहीं पर आपको द का यूज़ बताऊँ, प्लीज़ गिव मी द पेन, जब मैं द पेन की बात करूँगी तो इसका मतलब है मैं जिस शख्स से मैं बात कर रही हूँ उसके हाथ में या उसकी इर्द गिर्द कोई पेन पड़ा हुआ है और मैं उसी पेन को उससे डिमांड कर रही हूँ। थर्ड यूज आ जाता है आपका, दे आर ऑल्सो यूज टू रेफर टू थिंग्स दैट द स्पीकर एंड द लिसनर डोंट नो द आइडेंटिटी। सेम देखिए हमने पढ़ा था, डेफिनेट आर्टिकल्स जो यूज़ होते हैं वो उसके लिए यूज़ करते हैं जब स्पीकर और लिसनर दोनों उस चीज़ के बारे में जानते हों। लेकिन इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल में सेम उसका ऑपोजिट है कि जब द स्पीकर और जो लिसनर है वो दोनों ही उसकी आइडेंटिटी ना जानते हो, दोनों ही उस चीज़ के बारे में कुछ ना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, फारिया हैज़ अ कैट, कि फारिया के पास एक कैट है। अब लिसनर और स्पीकर दोनों को इतना तो पता है कि एक कैट है उसके पास, लेकिन उस कैट के बारे में वो लोग नहीं जानते, उन्होंने उस कैट को अभी तक देखा नहीं है, बस उनको इतना पता है कि फारिया के पास एक कैट है। सेकेंड एग्जाम्पल, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। अब जो स्पीकर है और जो लिसनर है, स्पीकर ने कहा है कि अ मैन, कोई भी आदमी, ठीक है, एक आदमी खड़ा हुआ है फुटपाथ पर। अब लिसनर को भी नहीं पता वो आदमी कौन है और स्पीकर को भी उसको नहीं जानता, इस वजह से उसने कहा है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। लेकिन अगर यहीं पे आप द का यूज़ करेंगे, द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ, तो इसका मतलब आ जाएगा कि जो स्पीकर है और लिसनर है दोनों को पता है कि किस शख्स की बात कर रहे हैं।
थर्ड एग्जाम्पल आपकी आ जाती है, अ वुमन इज वेटिंग फॉर यू इन द ऑफिस। ठीक है, स्पीकर ने कहा है लिसनर से कि एक औरत है आपका वेट कर रही है ऑफिस में। अभी लिसनर को भी नहीं पता कि कौन औरत होगी वो, और स्पीकर भी नहीं जानता उस औरत को। ठीक हो गया। अगर यहीं पे हम द का यूज करते हैं, द वुमन इज वेटिंग फॉर यू इन द ऑफिस, फिर हमें ये अंदाजा होगा कि जो लिसनर है और जो स्पीकर है उन्हें पता है कि वो किस औरत की बात करें। और यहाँ पे हमने देखे फुटपाथ के साथ भी द का यूज किया है और ऑफिस के साथ भी द का यूज किया है। इसका मतलब है जो स्पीकर और लिसनर है दोनों को पता है किस फुटपाथ की बात हो रही है और किस ऑफिस की बात हो रही है। यहाँ पर ये 3 यूजेस ए और एन के हैं यहाँ पर, और उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी आर्टिकल्स की, अ, एन और द की। नेक्स्ट आपको मैं बताती चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, बहुत सारे नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। वो कौन से होते हैं? वो यूज़ नो आर्टिकल विद द नाउन दैट इज़ यूज टू मीन और इन जनरल। यानी कि हम एक आम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, एक चीज़ है पूरी दुनिया में उसकी एक ही हैसियत है, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और या फिर हम एक नाउन ले लेते हैं और उसका मतलब है इस नाउन, ऐसे जितने भी नाउन हैं उनके बारे में बात करें। फॉर एग्जांपल, मैन इज़ मॉर्टल, आदमी फ़ानी है, इंसान फ़ानी है। अब यहाँ पर जो मैन है वो रेफर कर रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी इंसानियत है सबके बारे में बता रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है कि जो आदमी है वो फ़ानी है, इंसान फ़ानी है। ठीक है, यहाँ पर हम मैन के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम आर्टिकल यूज़ करेंगे तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस बनेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर बताया जाएगा कि किसी एक शख्स की बात हो रही है जो कि मॉर्टल है, बाकी शख्स मॉर्टल नहीं है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, कैट्स हेट वाटर, कि जो बिल्लियाँ हैं वो पानी से नफरत करती हैं। यहाँ पर जितनी भी दुनिया में जहाँ कहीं भी बिल्लियाँ हैं सबके बारे में बात हो रही है, जितनी भी कैट्स हैं सबके बारे में बात हो रही है कि वो सभी के सब पानी से नफरत करती हैं। थर्ड पे आपकी एग्जाम्पल आ जाती है, गन्स स्कर मी। ये इसका मतलब है जो गने हैं, बंदूकें हैं, वो मुझे खौफज़दा करती हैं। इसका मतलब है कोई स्पेशली एक बंदूक नहीं है जिनसे मुझे खौफ आता है, बल्कि दुनिया की जितने भी बंदूकें हैं उन सब से मुझे खौफ आता है। ये था हमारा आर्टिकल्स का यूज़, और आप, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी आर्टिकल्स की, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी। अगर रह गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमारा ईमेल एड्रेस है englishLiteratureStudy786@gmail.com। आप हम तक अप्रोच कर सकते हैं जिस भी टॉपिक के बारे में आपको समझ नहीं आ रही हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।